हेलो, कैसे हो दोस्तों? गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। जिसको यथा योग्य मेरा प्रणाम जो है स्वीकार करें। और चलिए आज बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा लाहौल स्पीति। छोटा सा डिस्ट्रिक्ट होने वाला है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अ, जब लाहौल और स्पीति को हम पढ़ते हैं तो लाहौल स्पीति को बेसिकली जब आप देखोगे तो ये दो एरियाज़ हैं एक्चुअली। एक तो लाहौल है जो टुवर्ड्स कुल्लू और अ, चंबा की तरफ है, और एक स्पीति है जो लद्दाख के साथ और तिब्बत के साथ ही इसका बॉर्डर बनाता है। ठीक है, तो रियासत वाइज इसमें किसी खास रियासत कोई खास नहीं रही है। ये कुल्लू और चंबा के अंडर आया है। कभी कभी स्पीति जो है वो लद्दाख फिर तिब्बतियंस का इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग सा है। चलिए देख लेते हैं। लाहौल और स्पीति की बात करते हैं। 11वां डिस्ट्रिक्ट है। तो ये तो हमारा वही मैप है जो हम लोग पढ़ते ही हैं। जस्ट फॉर द रिवीजन कि ये जो हमारा हिमाचल है, एंड हिमाचल है तो ये जो हिमाचल है हमारा इसमें रहेगा, नॉर्थ में हमारा हिमाचल आता है। ठीक है, ये हमारा हिमाचल है। और जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज ये जो पिंक कलर है आपको ये पढ़ने वाले हैं लाहौल। ठीक है, ये तो अलग से मैप है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये लाहौल स्पीति है, ये लाहौल है और ये स्पीति है, ये सारा है। अगर इसकी नेबर्स की बात करें तो इसका एक तो नेबर चंबा है, दूसरा कांगड़ा है, तीसरा हमारा है कुल्लू और चौथा है किन्नौर। तो ये इसके चार जो हैं वो इसके नेबर हैं। और ऊपरली साइड को अगर देखेंगे तो जम्मू और कश्मीर जो है लेह लद्दाख इसके साथ पड़ता है। और इसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री पड़ती है वो किसके साथ लगती है? तिब्बत चाइना के साथ लगती है। ठीक है, तो ये इसकी जो है आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और ये तो हमारा पहला ही है कि आज़ादी के बाद हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट थे। हमारे पास जब आज़ादी मिली तो पहला चंबा हुआ करता था, दूसरा हमारे पास ये मंडी था, थर्ड जो हमारा डिस्ट्रिक्ट था वो था महासू, शिमला जिससे कट के और किन्नौर जिससे अलग हुआ। और जिसके बाद ये और जो अलग एक और डिस्ट्रिक्ट था वो था सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ये ले लाहौल स्पीति ये सब कुछ जो है आज 1966 तक ये सारे पंजाब का पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, तो ये हमारा सारा कुछ वहीं से हो गया। ये लाहौल स्पीति की ये बात है। अगर आप यहाँ देखोगे तो एक स्टेशन है उदयपुर, यहाँ पे हम कुछ रेफरेंस पढ़ेंगे। यहाँ पे एक त्रिलोकीनाथ है, ये एक है जो हम लोग काफ़ी उससे देखेंगे। रेफरेंस में केलोंग आएगा कभी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ जैसे अगर आप नीचे को देखोगे तो ये सारा आपका स्पीति है और जो ऊपर का है वो सारा आपका लाहौल है। ठीक है, और इसके बीच में जो ये है जो लाहौल पे मोस्टली जो इन्फ्लुएंस रहता है वो रहता है कुल्लू और चंबा का, और जो स्पीति है वो तिब्बत और लद्दाख के इन्फ्लुएंस में मोस्टली रहता है। कल्चर में भी अगर आप देखोगे तो वैसा ही है। लाहौल के पहले हम इसके नाम की बात कर लेते हैं कि लाहौल नाम का मतलब क्या है। तो लाहौल का जो शब्द है वो माना जाता है कि वो आया है लाहा यूल करके एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि देवताओं की भूमि। ठीक है, और लद्दाख के जो लोग हैं इसको लाहो यूल पुकारते हैं जिसका मतलब होता है दक्षिण का एक प्रदेश। वहीं अगर तिब्बत की बात करो तो तिब्बत के लोग जो हैं वो लाहौल को क्या बोलते हैं? गारजा करके बोलते हैं। गारजा का मतलब क्या होता है तिब्बतियन लैंग्वेज में? अज्ञात देश। ठीक है, और लाहौल को ही स्वांगला भी कहा जाते हैं। और एक राहुल जो सांकृत्यान है उसने जो है लाहौल को देवताओं की, उसमें जो है लाहौल को देवताओं की भूमि भी कहा है। ठीक है, लैंग्वेजेस हैं तिनान, पुरान, पुनान और टोड। इनमें इसको गारजा कहते हैं। ठीक है, तिब्बतियन जो यही लैंग्वेजेस हैं इसको गारजा बोलते हैं। और एक लैंग्वेज है मनशद करके, मनशद में इसको स्वांगला कहा गया है। ये तो बात थी लाहौल के। भी स्पीति की बात कर लेते हैं। तो जो स्पीति का पौराणिक अर्थ है या शाब्दिक अर्थ है वो है मणियों की भूमि। ठीक है, तो जो ये लाहौल है वो है देवताओं की भूमि और जो स्पीति है वो है मणियों की भूमि। ठीक है जी, चलिए पहले इतिहास की वही बात है कि ये छोटे छोटे मतलब ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा वो है, इसकी जो भौगोलिक स्थिति बड़ी दुर्गम है। तो यहाँ पे छोटे छोटे इलाकों में ये बंटा हुआ था और उन इलाकों में वैसे ही जैसे ठकुराइयाँ और वो हुआ करते थे। तो ये छोटे छोटे ये जो राज्य थे या क्षेत्र थे, इन पे छोटे छोटे जो शासक थे वो राज करते थे। और उन जो शासकों को क्या बोलते थे? जो करके बोलते थे, उनको जो बोलते थे। ठीक है, ये वैसे ही जो थे जैसे हमारे कुल्लू और अन्य हिमाचल के वाब में ठाकुर या राणा हुआ करते थे वो वैसे ही थे। और जो ये लाहौल था ये मोस्टली क्या करता था
या तो कुल्लू को कर देता था, या ये कभी लद्दाख को कर देता था, या ये चंबा को कर देता था। तो ये डिपेंड, मतलब अलग अलग टाइम में ये अलग अलग ये उनको ये कर देता था। ठीक है। और लाहौल के बारे में जो पहला वर्णन मिलता है वो मिलता है ह्वेनसांग जब आया था। ह्वेनसांग जब ये 630 से 643 तक ये भारत में आया था, तो इसमें ये क्या करता है कि ये त्रिगर्त में रहता है, जालंधर एरिया में। तो ये इसके वर्णन में जो है वो ये लाहौल और स्पीति का वर्णन करता है। और यहाँ पे एक मान्यता है जो एक बैजनाथ के साथ जुड़ी हुई है। बैजनाथ का अगर आप देखोगे तो इसका पुराना नाम जो था कीरग्राम था। ठीक है। तो माना जाता है कि जो उत्तर से इस लाहौल पे कीरा जाति के लोगों ने आक्रमण किया था, और वो बढ़ते बढ़ते चला गए, कहाँ तक चले गए थे, बैजनाथ तक चले गए थे। और वहाँ पे बैजनाथ में जाकर उन्होंने जो बैजनाथ का नाम जो रख दिया था वो कीरग्राम रख दिया था। ठीक है। तो ये तो रेफरेंसेस सारे हैं। और ये जो रिटन वर्क है, ये आप नोट्स लेना चाहते हो तो यहाँ मेरे स्क्रीन को पॉज करके आप देख सकते हो। अभी हम बात करेंगे कहाँ से, जो हमारा हैंड रिटन वर्क है, जो मतलब जो रिटन नोट्स है उसके बारे में। बेसिकली यही है जो हमने पहले पढ़ा है, जो ये रिटन आपको ये प्रिंटेड मेरी स्क्रीन पे पीछे दिखता है ये वाला, बट यहाँ पे थोड़ा और इलेबोरेट करके मैं आपको बता देता हूँ। तो माना जाता है कि जो ये लाहौल है ना, ये लाहौल स्पीति है, इसका जो जो पुराना शासक है, ये यहाँ पे मनु द्वारा मनु को इसका पुराना जो है वो शासक माना जाता है। ठीक है। और जो यहाँ के लोग थे, इन्होंने महाभारत के काल में जो युद्ध थे उसमें पार्टिसिपेट किया। और जब कुषाण वंश आया तो ये जो सारा क्षेत्र था ये कनिष्क के अंडर हुआ करता था। ठीक है। फिर क्या होता है कि जब 600 के करीब 600 के करीब इस पे लाहौल पे ये जो चंबा है वो कब्जा कर लेता है। और जब हर्षवर्धन राजा होता था तो लाहौल पे कुल्लू का भी कब्जा था, कुछ भाग पे चंबा का कब्जा था। बट ये चंबा और कुल्लू जो थे दोनों हर्षवर्धन के अधीन थे, तो बेसिकली इस पे हर्ष का ही कब्जा हुआ करता था। ठीक है। जब ह्वेनसांग आया तो जब 645 टू 633 642 या 643 तक ये जो ह्वेनसांग आता है, तो इसके एक रेफरेंसेस में बोलता है कि जो स्पीति है उसका, उस पर जो सेन डायनेस्टी है, जो सेन राजवंश है, उनका राज हुआ करता था स्पीति पर। और तब उसका जो पहला राजा था वो था समुद्र सेन। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि स्पीति का एक राजा है, वो उसका नाम था राजेंद्र सेन। एक स्पीति का एक राजा हुआ है जिसका नाम था राजेंद्र सेन। वो क्या करता है, वो कुछ समय तक कुल्लू पे अपना कब्जा कर लेता है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जब 7वीं शताब्दी आती है, अब स्पीति की बात कर रहे हैं, तो तब यहाँ पे एक राजा है शेत सेन करके एक राजा है, 7वीं शताब्दी में है। तो ये जो स्पीति है वो अंडर आ जाती है किसके, लद्दाख के। तो लद्दाख के अंडर जो है ये स्पीति आ जाती है तभी। और जो स्पीति के जो शासक थे, जो वहाँ के राजा थे, अभी जो लद्दाख के जो लाहौल की साइड के शासक थे उनको तो जो कहते थे, बट जो स्पीति के शासक होते थे उनको नोनो कह के बुलाया जाता था, नोनो करके। ठीक है। फिर आते आते बात आती है 8वीं शताब्दी की। फिर ये लाहौल क्या होता है कि ये कश्मीर का एक हिस्सा बन जाता है। ठीक है। फिर तभी आप देखोगे कि जो उदयपुर में ये मृकुला देवी का मंदिर है, और जो त्रिलोकीनाथ में मंदिर है, इनमें अगर आप इनका आर्किटेक्चर देखोगे, इनकी बनावट देखोगे, बनाने का तरीका जो है वो कश्मीर के साथ ज़्यादा मिलता जुलता है, कश्मीरी शैली के साथ ज़्यादा मिलता है। जो कश्मीरी शैली थी या कश्मीर का जो डोमिनेंस था, इसका ये रहता है 11वीं शताब्दी तक रहता है ये लाहौल में। ठीक है। उसके बाद ये कश्मीर का जो वो था वो प्रभाव है इस पर कम हो जाता है लाहौल पे। उसके बाद एक लाहौल का राजा है जिसका, लद्दाख का एक राजा है जिसका नाम है लाचन उत्पल। लगभग 1080 से 1100 इस पे रहता है, मतलब 1080 से 1110 तक इसने शासन किया है। ठीक है। तो ये लाहौल पर शासन करता है। उसके बाद ये कुल्लू पे भी आक्रमण करता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1420 से लेकर 1470 तक एक कश्मीर का राजा है जिसका नाम है जैनुलबदीन। जैनुलबदीन क्या करता है, ये अटैक करता है तिब्बत पर। ठीक है। ये जब तिब्बत पे अटैक करता है तो उस टाइम में जो ये कुल्लू है और लाहौल जो थे ये तिब्बत के अंडर थे।
ठीक है, ये भी एक रेफरेंस मिलता है। जब जैनुलबदीन तिब्बत पे हमला करता है, आक्रमण करता है, तो कुल्लू और जो चंबा थे, कुल्लू और लाहौल थे, ये तिब्बत के अंडर थे। तिब्बत मतलब लद्दाख का एरिया भी तब तिब्बत का ही एरिया था। ठीक है, उसके बाद 1532 से लेके 1500 उसमें 59 तक एक राजा बनते हैं, राजा राज बहादुर शाह। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि लाहौल को कुल्लू में मिला लेते हैं। ठीक है, और 1631 तक भी ये जो लाहौल है ये कुल्लू का ही भाग था। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे कुल्लू बढ़ा रहा था एरिया, वैसे ही चंबा भी एरिया बढ़ा रहा था। तो चंबा ने भी कुछ एरिया पे जो है, जो इसके साथ लगते एरिया थे, उस पर कब्जा किया था। तो जो उदयपुर और ये जो त्रिलोकीनाथ का एरिया है, वहाँ पे इसने बहुत सारे भाग पे कब्जा कर लिया था। और चंबा के एक राजा हुआ करते थे, अगर आपको याद रहेगा तो प्रताप बर्मन करके, उन्होंने क्या किया था कि जो मृकुला देवी का जो मंदिर था उदयपुर में, वो बनाया था। तो मतलब कुल्लू का भी इस पर चल रहा है और उस पर भी उसका भी वो चल रहा है। फिर एक राजा आते हैं कुल्लू के, राजा जगत सिंह। ठीक है, और ये रहते हैं 1637 से 1672। इनके टाइम में भी जो लाहौल था वो कुल्लू का हिस्सा हुआ करता था। 1681 में जो मंगोल है वो हमला कर देते हैं लाहौल पे, क्योंकि यहाँ के जो लामा थे, जो तिबेटियन थे, वो थे डुक्पा थे। ठीक है, और आपको अगर याद रहेगा तो डुक्पा और गेल्पा लाइक दो सेक्ट होते थे इसके बुद्धों के। तो इनमें आपस में नहीं बनती थी। तो जो गेल्पा थे वो तिबेटियन और मंगोलों की हेल्प लेते हैं और वो हमला कर देते हैं। उसके बाद एक राजा आते हैं, राजा बिधि सिंह। ठीक है, तो राजा बिधि सिंह क्या करते हैं, ये 72 से लेके 88 तक रहते हैं, 1672 से 1688 तक। तो ये मुग़लों की मदद लेते हैं और लाहौल का जो ऊपरी इलाके हैं वो उन पे सभी पे वो कब्जा कर लेते हैं। बिधि सिंह बड़ा एक स्मार्ट टाइप ऑफ राजा था। तो उसके बाद क्या होता है कि जो एक गिरोट जो एरिया है वो चंबा और कुल्लू के बीच की बाउंड्री बनाता था। मतलब उसके टाइम में उसने ये जो बॉर्डर था वो इस्टेब्लिशमेंट करा था। और जब 1681 में से 1683 तक लद्दाख में, वो जो आपको याद है केरी सिंह भी आए थे, और लद्दाख तिब्बत और मुग़ल का लड़ाई होता है, तो उसमें जो स्पीति एरिया था वो कुल्लू और लद्दाख से स्वतंत्र था। तो जो स्पीति था वो इंडिपेंडेंट था उस टाइम में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 1690 से लेके 1720 तक क्या होता है कि एक राजा है, राजा मान सिंह। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजा मान सिंह क्या करते हैं कि एक गोंदला किले बनाते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, आधुनिक इतिहास की। तो आधुनिक इतिहास में एक राजा आते हैं, राजा बिक्रम सिंह। राजा बिक्रम सिंह 1806 से लेके 1816 तक राजा रहते हैं। ठीक है, कुल्लू के राजा थे ये। तो इनके जो कुछ शिलालेख मिलते हैं, गेमूर गुम्पा शिलालेख मिलते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में लिखा हुआ कि राजा बिक्रम सिंह में एक राजा थे, ये है वो है। और वहीं पे एक विलियम मूरक्राफ्ट था, जो यूरोपियन ये थे, यात्री थे, कि इनकी यात्रा का वर्णन भी जो है वो जो मूरक्राफ्ट था उसने बोला था कि लाहौल जो ये 1820 के करीब की बात है। तो 1820 में क्या है कि लाहौल जो है वो लद्दाख के अंडर था, और जो तब लाहौल की जो राजधानी थी वो थी टांडी। तो ये लिखा है किसने, विलियम मूरक्राफ्ट ने। फिर क्या होता है कि 1840 में ये तो 20 की बात होगी, 20 में तो मूरक्राफ्ट आया। फिर 40 में क्या होता है कि यहाँ पे भी अब सिख भी शक्तिशाली हो रहे हैं। तो सिख क्या करते हैं कि लाहौल पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, और उससे पहले 1839 में कनिंगम के बारे में आपने त्रिगर्त में काफ़ी रेफरेंस देखे थे, राइट। तो कनिंगम भी है जो लाहौल की यात्रा करता है 40 में। और 1840 में जो सिख हैं, सिखों का एक सेनापति है जोरावर सिंह, वो 1834 और 35 में आक्रमण करता है किस पे, लद्दाख, जास्कर में, बस स्पीति में। तो इन जगहों पे ये आक्रमण कर देता है। और फिर क्या होता है कि 1846 में जब अंग्रेज़ों और गुलाब सिंह के बीच में एक संधि होती है,
ठीक है। और ये जो स्पीति है वो आ जाता है किसके, अंग्रेज़ों के अधीन। गुलाब सिंह जो है जम्मू का राजा। उसके बाद क्या करते हैं कि 1875 में होता है कि आधा तो अभी चंबा का भी अधिकार है, लाहौल पे कुल्लू का अधिकार है, ठीक है, आधा गुलाब सिंह का, जो गुलाब सिंह का अधिकार है स्पीति का तो लाहौल पे, और तो कुछ अंग्रेज़ों के पास इच्छा है। तो ये 1875 में क्या करते हैं, 1875 में ये सारा एरिया मिला के एक लाहौल मतलब ब्रिटिश लाहौल और जो चंबा का लाहौल है उसको मिला देते हैं। और वहाँ पे एक प्रथम नेगी जो कि एक रूलर है उनकी एक बंदे को एक प्रथम नेगी बनाते हैं और जिसका नाम था बलीराम सिंह। तो बलीराम जो था वो लाहौल का प्रथम नेगी था। ये एक क्वेश्चन। के बाद क्या होता है कि 1857 में, उसके बाद की नहीं, उसकी पहले की है एक्चुअली, 1857 में क्या होता है कि हमने पढ़ा था ना कि जो स्पीति के रूलर हैं उनको नोनो बोलते थे, राइट। अब जो ये सारा एरिया जो है वो तो अंग्रेज़ों के अंडर है। तो 1897 की 57 की क्रांति में जो ये नोनो वजीर है ये क्या करते हैं कि स्पीति जो है वो अंग्रेज़ों की हेल्प करते हैं। और वर्ल्ड वॉर 1 में एक लाहौल का एक वजीर है जिसका नाम है अमीर चंद, तो वो क्या करते हैं कि अंग्रेज़ों की हेल्प करते हैं और फिर 1917 में उसको राय बहादुर की उपाधि दे दी जाती है। किसको, अमीर चंद को। फिर 1941 में क्या होता है कि जो ये लाहौल स्पीति है ये उप तहसील बन जाती है और जो इसका मुख्यालय है वो बनता है केलोंग में। और इसके बाद 1960 में ये पंजाब का एक ज़िला बन जाता है आफ्टर इंडिपेंडेंस। और फिर 1966 में ये लोग क्या बोलते हैं कि जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ तो इसको मिला देते हैं कहाँ पे, हिमाचल में। तो ये छोटी छोटी डेट्स हैं, ये आप याद रखो लाहौल स्पीति के बारे में। क्वेश्चंस इसके थोड़ा कल्चरल और उसके बारे में ज़्यादा आते हैं, तो हम जो कल्चरल उसका जो देखेंगे, जो भी हमारा लेक्चर्स होगा तो उसमें इसको हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अगेन अगर आप फोकस करना चाहते हो, अगर आप नोट्स लेना चाहते हो और बुक को मतलब रेफ़र नहीं करना चाहते हो, तो आप सबसे अच्छी बात क्या कर सकते हो कि जो ये मेरी स्क्रीन के पीछे ये जो सारा चल रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा पॉज करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा पॉज करके अगर आप कुछ डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मोस्टली हमने ये चीज़ें सारी लेक्चर में देख ली हैं, बट इनकेस आप एक बार देखना चाहते हैं, नज़र मारना चाहते हो, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। ये लेक्चर का इंटेंट है जो हमारे जिनको हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट नहीं है, तो वो तो जो मैं यहाँ पे हम लोग बात करते हैं या जो मेन आपको बताया जाता है उसी से आपका काम चल जाएगा। बट जो मतलब हाई लेवल टेस्ट हैं, एचएस है, लाइट सर्विसेज, जो भी टेस्ट हैं, तो वो एक बार जो ये बैकग्राउंड में है लिखा हुआ, ये इस कंटेंट के थ्रू ज़रूर जाएं, सो दैट कि आपको थोड़ा और डीप जो है इनसाइट मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला हम डिस्ट्रिक्ट करेंगे सोलन, और उसके बाद जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। तैयारी करिए, ठीक से करिए। जय हिंद, जय भारत।